ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर गाजियाबाद से है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर ओरन ने अनुसूचित जाति के उत्थान, शिक्षा एवं जीवन स्तर सुधारने की योजना व धर्म परिवर्तन रोकने को लेकर चर्चा की। के न्यूज के साथ बातचीत में समीर ओरन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मौजूद है समीर उराव जी, राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से, जिनसे बात करेंगे अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा अवसर इस देश के अंदर आया है जो कि समाज के सबसे निचले पावदान पर रहने वाले ऐसे जनजाति समुदाय, आदि समुदाय की एक बेटी को देश के सर्वोच्च स्थान पर पदस्थापित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और इसके साथ साथ एनडीए के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवार बनी, मतदान हुआ और मतदान का जिस प्रकार से जो द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में पड़ा है, वो लगभग मैं समझता हूँ कि 70% उनको देश भर के जो वोट है उनमें उसको मिला है। सर, और उनका जीत निश्चित है। और यह इसलिए भी द्रौपदी मुर्मू जी इस देश के राष्ट्रपति पद पर जो उनको पदस्थापित किया जा रहा है कि आज देश के अंदर सबका सशक्तिकरण हो और इसी सशक्तिकरण के कड़ी में हमारा जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय भी कैसे सशक्तिकरण हो सकता है। इसलिए ऐसे जनजाति एक बेटी को राष्ट्रपति पद पर पदस्थापित किया जा रहा है ताकि हमारा देश के जनजाति समुदाय यह देखे, समझे कि एक हमारी जनजाति बहन भी राष्ट्रपति बन सकती है। उसके आधार पर हमको जो है प्रेरणा स्वरूप आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे जनजाति समुदाय के लिए विकास करने के लिए कई प्रकार के रचनात्मक विकास के कार्यों को जो है सृजित करते हुए धरातल पर लाने का काम कर रहा है। इसमें आप जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से लेकर के वहाँ जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे प्रसंस्करण करते हुए वहाँ जो है वो जो है वैल्यू एडिशन करते हुए उनको कैसे समृद्धि किया जा सकता है, तो इससे भी जनजाति समुदाय का उत्थान हो सकता है। सर, सवाल उठता है कि जिस तरह अभी भी अगर जनजाति की बात करें तो किस तरह की उनके लिए जीवन शैली, क्योंकि अभी भी निम्न स्तर है, और अगर बात करें तो अभी भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं उपेक्षित नजर आते, उनके उद्धार के लिए, जिससे वो विकसित हो, मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिए क्या कार्य किया जाए? निश्चित रूप से मैं उसी कड़ी पर मैं आगे बढ़ रहा था कि आज जो है गांव के अंदर, जंगल के अंदर में हमारा जनजाति समुदाय रहता है, अभावग्रस्त स्थिति में है, संसाधन का अभाव है। ऐसे में उस गांव के अंदर में जो रहने वाले जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको आजीविका के आधार पर कैसे सृजित करते हुए, प्रसंस्कृत करते हुए जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उराव जी, जिन्होंने कहा कि जो जनजाति है उनको लेकर तमाम योजनाएं हैं। देखना होगा कि आखिर जो योजनाएं हैं कब तक धरातल पर उतरेंगी, चाहे धर्म परिवर्तन रोकने की बात हो, शिक्षा की बात हो, या उनके जो जीवन शैली है उसके सुधार की बात हो। जय वीर मावी, के न्यूज़। और बुलेटिन में